अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मस्जिद सैफुल्ला सुल्तानपुर हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर जोगीपेट हाईवे के लिए रोड की मरम्मत का काम चल रहा है। ये मस्जिद इंदौल हल्के मेदक डिस्ट्रिक्ट के तहत आती है। आज बरोसे जुमेरात के रोज़ TPCC सेक्रेटरी राशिद खान ने मस्जिद सैफुल्ला सुल्तानपुर का मुआयना किया और नमाज ज़ोहर अदा की। इसके अलावा राशिद खान ने हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह से तफसीलात तलब की कि इस मस्जिद की इत्तला वक्फ बोर्ड को है या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ये रोड का मरम्मती काम हो रहा है। आए दिन मसाजिदों की शहादत की कोशिश की जा रही है, इसलिए राशिद खान TPCC सेक्रेटरी की ये पहल हुकूमत तेलंगाना को बेदार करना है। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। बजरंगल का झंडा आ रहा है। शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, आप सबको पहले मैं ये बताता चलूँ कि रियासत तेलंगाना में अब तक 6 मसाजिद और 2 आशुखाने शहीद हो गए और तेलंगाना रियासत में आज हमारी प्यारी मस्जिद सैफुल्ला आज ख़तरे में। मैं ठहरा हुआ हूँ सुल्तानपुर आंदोल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पर ये हमारी प्यारी मस्जिद है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका और मस्जिद के दाएं तरफ एक घर था, उसको ढा दिया गया और उसको लैंड वैल्यू कंपनसेशन दे दिए। फिर बाएं तरफ भी और एक घर था, उसको भी ढा दिए और उसको भी रकम दे चुके। अब ये नेशनल हाईवे का निशाना हमारी मसाजिद का है और हमने रियासत तेलंगाना में अब तक कई मसाजिदों को शहीद होते से देखा, पर हम ये मस्जिद को शहीद होते हुए नहीं देख सकते। मैं मुतालिबा करता हूँ TRS की हुकूमत से कि आप ये मसाजिद का जायज़ा लीजिए, क्योंकि कोई भी सेंटर प्रोजेक्ट रहने दो, आपके इजाज़त के बिना वो कोई चीज़ को अंजाम तक नहीं पहुँचा सकता। महमूद अली साहब, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आप लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। और मैं साथ ही साथ मुतालिबा करता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह से, जनाब मसीउल्लाह से, कि फ़ौरन आपके वक्फ बोर्ड की टीम को भेजिए, मस्जिद का मुआयना करने लगाइए और आगे पीछे जो चीज़ मिसमार हुआ उसकी जानकारी हासिल करिए और क्या आप हिफाजती इक़्तिदार लेने वाले हैं हमारे को इत्तला करिए। और मैं इंशाअल्लाह कल रिप्रेजेंटेशन लेके आपके दफ्तर के पास आऊँगा मैं। और मैं फिर से TRS की हुकूमत को ताकीद कर देना चाह रहा हूँ, आगाज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर से ये मस्जिद की एक भी ईंट को हिलाएंगे कोई, तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से ताहयात तक जहाँ मस्जिद रहती, ताहयात तक वहाँ मस्जिद बरकरार रहती, तो हम हमारी मस्जिद को शहीद होते हुए नहीं देख सकते। ये मस्जिद के जज्बात हमारे से जुड़े हुए और यहाँ के मुकामी लोग, सैफुल्ला मसाजिद के सदर साहब के कहने पर मैं यहाँ पर आया, मुआयना करा और हाल हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैं TRS की हुकूमत को
महमूद अली साहब को, जनाब मसीहुल्लाह से गुजारिश करता हूं कि फ़ौरन हरकत में आइए और हमारी इस मस्जिद को महफूज करिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।